नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम प्रीवियस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में यूनानी आक्रमण से और मौर्य साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। वो क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। ऑप्शन ए, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन 2 है, उसकी फौज बेहतर थी। ऑप्शन 3 है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ऑप्शन 4 है, वह एक अच्छा शासक था। तो इसमें जो 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं और ये 4 वाला रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन ए आम्भी, ऑप्शन बी पुरु पौरश, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्मानंद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी पुरु या पौरस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। बताना है कि किससे प्रमाणित होता है। ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी कालसी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कालसी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मिया जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मैगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन डी वायु पुराण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी मैगस्थनीज की इंडिका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मनुस्मृति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सैंड्रोकोटस। बिंदुसार को कहा गया है अमित्र घात। अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी और चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी और 3, ये दोनों सही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। आगे देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विक्रम एवं शक
विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 120 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 135 वर्ष। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों है। मौर्य वंश की भी और कुषाण वंश की भी सीमाएं भारत के बाहर फैली हुई थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी सातवाहन। सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं सिमुक। सातवाहन के संस्थापक हैं सिमुक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गोमतीपुत्र सातकर्णी या सुशर्मन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोमतीपुत्र सातकर्णी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्टीपीकरण आर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रत्तम अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशांबी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, श्रावस्ती। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। डिमेट्रियस जो था ये हिंदू यूनानी वंश का था। रुद्रदामन जो था ये शक वंश का था और गोर्डफली जो था ये पहलव वंश का था और रिम जो था ये कुषाण वंश से था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक है। नासिक, गोमतीपुत्र ये सही है। हाथी गुम्फा, खारवेल ये भी सही है। भीतरी, पुलकेशिनदित्य ये गलत है। तो इसका आंसर क्या है? सी, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम ये सही है। भीतरी का जो संबंध था स्कंद गुप्त से, स्कंद गुप्त से, और पुलकेशिनदित्य का जो संबंध था वो था एहोल से, एहोल से, और गिरनार का रुद्रदामन प्रथम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, सी सुमेलित नहीं है। आगे फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने प्रेशर क्वेश्चनों को देखा है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।